माध्यम से मीडिया के माध्यम से आज हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि कल से त्रिवेणी डायग्नोस्टिक एंड मिड लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है और कल से हम पूर्ण रूप से पूर्ण सक्षमता के साथ अपने हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर की सारी सुविधाएं और सारी सेवाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि जो भी मरीज जो लोग अपना इलाज कराना चाहते हैं, जो तकलीफ में हैं, वो कल से इस अस्पताल में और डायग्नोस्टिक सेंटर में आकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं और अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हम कम से कम दर में उपलब्ध कराने की गारंटी लेते हैं और ये अनाउंसमेंट करते हैं। और ये कोशिश भी रहेगी कि सर्विसेज भी हम सेवाएं भी हम उच्चतम क्वालिटी की अच्छे से अच्छे दर में उपलब्ध कराएंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। जी की तरफ से, अग्रवाल जी की तरफ से, विकास जी की तरफ से और अपनी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने इस संस्था के बारे में, विकास अग्रवाल जी हैं जो हॉस्पिटल का जो सेक्शन है पूरा मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छे हमारी टीम कुदरत ने, क्योंकि हमारी सोच अच्छी थी, अच्छी सोच को लेकर काम शुरू किया, उस मालिक ने अच्छी टीम एक बना दी। विकास जी बड़े अच्छे डॉक्टर, बड़े अच्छे इंसान, बंसल जी वैसे ही। तो जिनसे भी चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि वाकई आप लोगों ने एक इसमें बहुत अच्छी टीम बन गई। जैसे इस जगह में डायग्नोस्टिक जो है वो त्रिवेणी के नाम से है। ये 3 वृक्षों को देखकर बंसल जी का ख्याल आया कि त्रिवेणी, वैसी एक त्रिवेणी हम लोग की भी बन गई। तो और हमारा प्रयास रहेगा कि जितना भी छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छे से अच्छी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराएंगे। एक हमारी संस्था है 13x13 सोसाइटी, एक नया प्रयास हमने शुरू किया है। जैसे विदेशों में एक पॉल्स नाम की एक संस्था होती है। पॉल्स का मतलब होता है पेशेंट एडवाइस एंड लाइफलाइन सर्विसेज। वैसे ही उसमें ये होता है कि पेशेंट को एक थोड़ा सा सही एडवाइस किया जाए, सही उसको जानकारी दी जाए। वैसे ही 13x13 सोसाइटी जो है वो काम करेगी उस पर, और जो पुअर पेशेंट्स हैं उनकी मदद करेगी, और जो सरकारी सुविधाएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए उनके बारे में उनको जानकारी देगी। बाकी आगे की जानकारी डॉक्टर विकास जी और डॉक्टर बंसल साहब आपको बाकी चीज़ों के बारे में बता देंगे। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे इस हॉस्पिटल के प्री लॉन्चिंग प्रेस रिलीज में आप लोग उपस्थित हुए, उसके लिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि मिड लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित हॉस्पिटल है, उसकी कल ऑफिशियल ओपनिंग है। और इस हॉस्पिटल में हम सब प्रकार की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ में सभी यहाँ की जनता को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके और मरीजों को इधर उधर भटकना मत पड़े। इस अस्पताल की सबसे खासियत ये होगी कि हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर, त्रिवेणी डायग्नोस्टिक सेंटर, हम दोनों एसोसिएशन करके एक बहुत अच्छी सुविधा अपने मरीजों को उपलब्ध करा पाएंगे, ताकि एक ही छत के नीचे मरीजों को हर प्रकार की सुविधाएं, सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ और सारे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे लोगों को मिल सके और मरीज को इधर उधर भटकना मत पड़े। पेशेंट एडमिट होता है, सिटी स्कैन में कहीं और जाना है, MRI के लिए कहीं और भेजना पड़ता है, वो सारी परेशानियों से पेशेंट को निजात दिलाने के लिए हमने ये एसोसिएशन बनाया और एक अच्छी सुविधा लोगों को उपलब्ध कराने की शुरुआत हम कल से करने जा रहे हैं। और इसमें खास बात ये है कि सर का जो 13x13 कल्याण सोसाइटी समिति है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहेगा। खासकर जो मरीज गरीब हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की खर्चे हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए 13x13 कल्याण सोसाइटी की तरफ से
मरीजों को फाइनेंशियल हेल्प भी दिया जाएगा ट्रस्ट की तरफ से। कोई मरीज अगर ट्रीटमेंट कराने में सक्षम नहीं है और वो चाहते हैं कि हम यहाँ इलाज कराएं, तो उनको ट्रस्ट की तरफ से भी सुविधा प्रदान की जाएगी। और आगे के लिए मैं बंसल सर से गुजारिश करूँगा कि त्रिवेणी डायग्नोस्टिक के बारे में भी अपनी बातें रखें। थैंक यू सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों ने टाइम निकाला। हम और विकास सर और ये सिंपल सर मिलकर कल लॉन्चिंग करने जा रहे हैं डायग्नोस्टिक सेंटर की और हॉस्पिटल की। इस डायग्नोस्टिक सेंटर की खास बात ये है कि हम यहाँ पर सारी सुविधाएं बहुत ही कम रेट पे और डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं, जो कि मार्केट से लगभग 50% के डिस्काउंट पे रहेंगी। और ये डायग्नोस्टिक सेंटर हमारे पास अपनी जो सुविधाएं हैं इसमें MRI से लेके CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, मेमोग्राफी और सारी ब्लड टेस्ट की सुविधाएँ हैं। और सभी पे जितना मैक्सिमम डिस्काउंट है जो कि 50% तक का है दिया जाएगा। और अब बारी है कि हमारी जो मशीनें हैं सारी वर्ल्ड क्लास सबसे बेस्ट मशीनें हैं, जिसमें कि 1.5 टेस्ला MRI है जो कि इंडिया की फर्स्ट MRI है और ये फुल्ली डिजिटल है। और हमारे यहाँ जो भी सुविधाएं दी जाएंगी वो पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसमें सारी पेशेंट को सारी रिपोर्ट्स और सारी इमेजेस पेशेंट के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप की जाएंगी और वो हमेशा अवेलेबल रहेंगी 1 साल तक के लिए। पेशेंट को यहाँ पर रिपोर्ट के लिए दोबारा आना नहीं पड़ेगा लेने के लिए, वो सीधे ही कॉल करेंगे, उनके फ़ोन पे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट पहुँच जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो डायग्नोस्टिक का खर्च जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। एक पेशेंट जो है जांच कराते कराते ही उसकी पॉकेट खाली हो जाती है, इलाज के लिए ही पैसा नहीं बचता। तो ये देखते हुए हम चालू कर रहे हैं कि हम डायग्नोस्टिक में जितना पेशेंट का बेनिफिट कर सकें। बाकी के लिए सुविधाएं देने के लिए यहाँ विकास सर हैं जो इलाज भी यहाँ पर सस्ते रेट में प्रदान कर रहे हैं। और उसके बाद जिसके पास और भी पैसे नहीं है तो फिर हमारे पास सिंपल सर हैं जो हमारे पास 13 ही 13 फाउंडेशन है। तो हमारा विज़न यहाँ पर ये है कि हम इतनी ज़्यादा लोगों को सुविधाएं अच्छी से अच्छी दे सकें, हेल्थ सुविधाएं, इसमें लोगों को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच। ये आज के दौर में अगर देखा जाए अभी के समय में रायपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो इन सब हॉस्पिटल के बीच लोगों के ऊपर विश्वास बनाना एक बड़ी चुनौती है। आप लोग कितना कॉन्फिडेंस हैं कि लोगों के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। रायपुर में हॉस्पिटल्स बहुत हैं और आपस में हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा और किस हॉस्पिटल में जाएं, कहाँ अच्छा इलाज मिलेगा। मरीज सबसे पहले उसी में कंफ्यूज रहता है, कौन से हॉस्पिटल में जाए, कहाँ मुझे डॉक्टर उपलब्ध मिलेगा, कहाँ मुझे अच्छे दर पे इलाज मिलेगा। तो हम इस चीज़ की मार्केटिंग करेंगे और आप मीडिया के माध्यम से भी हम जन जन तक इस चीज़ को पहुँचाएँगे कि इस हॉस्पिटल में जो भी इलाज होगा कम से कम दर पे अच्छा इलाज होगा। और जैसे कि बंसल सर ने बताया, डायग्नोस्टिक ऑलरेडी 50% डिस्काउंटेड रेट में उनका डायग्नोस्टिक का बर्डन वैसे ही कम हो जाएगा। उसके बाद बचता है इलाज का खर्च भी हम कम से कम दर में मरीज को उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा जैसे सरकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड की योजना है, उसका भी जो फ़ायदा है मरीजों को उपलब्ध कराएंगे। उससे भी मरीजों के इलाज में जो खर्च होता है उसका बर्डन बहुत कम हो जाएगा। सर, ज़्यादातर हॉस्पिटलों में देखा गया है कि आयुष्मान कार्ड जब पेशेंट देता है हॉस्पिटल में तो वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ से इससे कुछ पैसा कटेगा, बाकी आपको कैश देना पड़ेगा, और उस कैश का बिल भी नहीं देते। ये 95% हॉस्पिटलों में ही ऐसा होता है, पेशेंट को ये झेलना पड़ता है। तो आपके हॉस्पिटल में ऐसा भी देखने को मिलेगा या फिर पूरा जो उसका सिस्टम है कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड लगने के बाद कोई पैसा नहीं लगता वो होगा? देखिए, आयुष्मान कार्ड में सबसे पहली बात बताऊँ, उस स्कीम और उस योजना का पहला नियम यही है कि अगर आयुष्मान कार्ड से किसी मरीज़ का इलाज हो रहा है तो पूर्णतः निःशुल्क इलाज होना चाहिए। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर कोई मरीज़ आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहे हैं तो उसका लाभ मरीज़ को पूर्ण रूप से मिले और पूर्ण रूप से निःशुल्क उसका इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिले। सर, डॉक्टर ये बोल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि इसमें जेनरिक दवाई का प्रावधान है देने का, हम प्राइवेट दवाइयाँ दे रहे हैं तो इसलिए खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है, ICU का खर्च भी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हमको कैश लेना पड़ता है। ये कहाँ तक सच्चाई है? एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं या बहुत सारी जांच है जो आयुष्मान योजना के माध्यम से कवर नहीं हो पाता है। वैसी स्थिति में कई बार मरीजों को अतिरिक्त शुल्क वहन करना पड़ता है। अदरवाइज 90% केसेज में आयुष्मान योजना में सारे इलाज और सारे जांच कवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस में और कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ सर्जरीज हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसको आयुष्मान योजना से बाहर कर दिया गया है, जैसे कि हिस्टेक्टोमी है, बच्चादानी का ऑपरेशन है, सिजेरियन सेक्शन है, नॉर्मल डिलीवरी है, हाइड्रोसिल है, हर्निया, ये कुछ सर्जरीज ऐसी है जिसको आयुष्मान योजना से बाहर कर दिया गया है।
ऐसी स्थिति में मरीजों को शुल्क देना पड़ता है अस्पताल को। अदरवाइज़ जो योजना में कवर है उन बीमारियों के इलाज में आयुष्मान से पूर्णतः निःशुल्क इलाज होता है। सर, मैं आयुष्मान डायरेक्टर से भी बात किया था इस बारे में, तो उनका कहना है कि अगर ये आयुष्मान का पैसा खत्म हो जाता है और पेशेंट वहाँ पे एडमिट है तो हम कुछ पैसा और रिलीज़ कर देते हैं अगर हॉस्पिटल हमको लेटर वो करता है तो। हाँ, अगर मान लो कोई पेशेंट का आयुष्मान कार्ड दो प्रकार के होते हैं। एक बीपीएल वाला कार्ड होता है जिसमें 5 लाख तक का ट्रीटमेंट होता है, और जो एपीएल कार्ड है उसमें 50,000 तक की लिमिट होती है। अगर उस कार्ड की लिमिट क्रॉस हो गई है, ख़त्म हो गई है, ऐसी स्थिति में हम अप्रूवल के लिए, एक्सटेंशन के लिए डालते हैं एप्लीकेशन। अगर अप्रूवल आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर अप्रूवल नहीं मिलता है या एक्सटेंशन नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में मरीज को कई बार इलाज का आगे का खर्च वहन करना पड़ता है।